दोस्तों नमस्कार, मैं BR सैनिक केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल के यानी लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डाई हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ा था, जिनके भौतिक गुण भी आ गए थे, बनाने की विधियां भी आ गई थी, रासायनिक गुण भी आ गए थे, सभी के बारे में हमने पढ़ा था। आज का बिंदु अपना रहेगा, एक छोटा सा बिंदु रहेगा ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, या मैं ऐसा कह दूं कि इसके मुख्य उदाहरण क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म की बात करेंगे। तो दोस्तों आज का बिंदु अपना रहेगा वो ये है, ट्राई हैलो या ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। दोस्तों जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न का तात्पर्य होता है ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिनमें 3 हैलोजन परमाणु पाए जाते हैं, 3 हैलोजन परमाणु पाए जाते हैं, या मैं ऐसा कह दूं कि एल्केन के 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हैलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाए तो बनने वाले यौगिकों को ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहेंगे। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 पढ़ेंगे, एक तो क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3, और एक पढ़ेंगे ब्रोमोफॉर्म, सॉरी आइडोफॉर्म। ये मुख्य रूप से 3 यौगिक हैं, 2 यौगिक हैं। इन 2 यौगिकों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का बिंदु अपना पहला बिंदु हम पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला बिंदु अपना क्या पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म। तो आज का बिंदु अपना पहला बिंदु है वो ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बात आती है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ये तो क्या इसका सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म। अब अगर बात करें आईपीसी नाम क्या होता है इसका, तो आईपीसी नाम लिखें तो हम क्या लिखें, ट्राइक्लोरो, और फिर क्या अपने पास एक कार्बन युक्त है तो हम लिखेंगे मेथेन। ये इसका क्या है, आईपीसी नाम है। अगर अपने से पूछा जाए क्या कि क्लोरोफॉर्म का आईपीसी नाम बताओ, तो आप उत्तर दोगे ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं प्रयोगशाला में, या मैं ऐसा कहूं कि क्लोरोफॉर्म को कैसे तैयार किया जाए, क्लोरोफॉर्म को कैसे तैयार किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना बिंदु रहेगा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां, जिसमें हम प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, दूसरी विधि हम पढ़ेंगे क्लोरल हाइड्रेट से पढ़ेंगे, इसके बाद में हम मेथेन के हैलोजनीकरण से पढ़ेंगे, क्लोरीनीकरण से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से पढ़ेंगे। इस प्रकार से टोटल 4 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे इसको बनाने की। तो सबसे पहली विधि है जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रयोगशाला विधि, हैलोफॉर्म तैयार करने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों हैलोफॉर्म तैयार करने की प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि हम सबसे पहले बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे। तो देखो हमने चित्र बनाया, हमने लिख रखा है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखो अब प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि ये एक गोल पेंदे का फ्लास्क है। दोस्तों ये क्या है कि गोल पेंदे का फ्लास्क है। क्या है ये, गोल पेंदे का फ्लास्क। 500 ml का लगभग, आपको 500 ml का लेना है। इस गोल पेंदे के फ्लास्क में आपको क्या डालना है, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। 100 ग्राम तो क्या डालना है, विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र क्या होता है CaOCl2, और 200 ml इसमें पानी डालना है। जैसे हमने लिख ही रखा है एथेनॉल, विरंजक चूर्ण और जल। 200 ml इसमें जल डालना है, पानी डालना है, और 25 ml इसमें एथेनॉल ले सकते हो, और अपनी सुविधा के अनुसार एसीटोन भी ले सकते हो। वो अपनी सुविधा पर है कि अपने पास कौन सा कंपाउंड सरलता से उपलब्ध हो जाएगा या कौन सा कंपाउंड अपने पास मौजूद है, उसके आधार पर हम क्या लेंगे, एथेनॉल ले सकते हैं या फिर एसीटोन ले सकते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब हमने ये सारी चीजें इसमें डाल दी,
क्या क्या डाला, 25 ml एथेनॉल डाला, अपने पास 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण की बात कर लूं वो डाल दिया, और 200 ml जल डाल दिया। अब इसको बालू उष्मक की सहायता से, देखो पता है अपने को दोस्तों, ये फ्लास्क गोल पेंदे का है, वो क्या है, कांच का बना होता है, बोरोसिल कांच का बना होता है। अगर उसको डायरेक्ट गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, बालू उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। बालू उष्मक का तात्पर्य क्या होता है, उस उष्मक यानी जो पात्र है उसमें बालू भरी होती है, और धीरे धीरे बालू गर्म होगी और बालू से जो एनर्जी है उसका वो क्या है, इसके द्वारा ग्रहण कर ली जाएंगे। तो बालू उष्मक की सहायता से इसको अपने को क्या करना है, गर्म करना है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा, और वो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, इस निकास नली की सहायता से संघनित्र से होते हुए यहाँ पर रखी हुई जो संघनित्र पात्र है उसमें कलेक्ट हो जाता है। अब देखो इसमें पहले से जल बना हुआ है और इसमें क्लोरोफॉर्म आ जाता है, और क्लोरोफॉर्म जल से थोड़ा सा भारी है, इसलिए पात्र के पहले मिलेगा और जल क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा। संघनित्र का कार्य यहाँ पर गैसीय अवस्था में क्लोरोफॉर्म बनता है, वो इस संघनित्र के रूप में हम बर्फ ले सकते हैं, ठंडा जल ले सकते हैं। वो क्या होगा, इस जल के संपर्क में आकर क्या हो जाएगा, वापस किस में आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा द्रव अवस्था में आ जाएगा, और बाकी इसमें आकर कलेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अपने को बात ये करनी है, इस प्रक्रिया के दौरान या इस प्रोसेस के दौरान कौन सी अभिक्रिया हुई, किस प्रकार से यह अभिक्रिया हुई, कैसे इस अभिक्रिया को हम समझें, तो वो बात करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अभिक्रियाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, विरंजक चूर्ण। आपसे पूछा जाए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो आप क्या लिखोगे, CaOCl2। इसकी क्रिया आपको करवानी है जल के साथ, H2O के साथ, यानी विरंजक चूर्ण है वो जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नवजात क्लोरीन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन चूने का जल, और प्लस में क्या रहेगा, नवजात क्लोरीन। कहने का तात्पर्य इन दोनों की क्रिया करवाएं तो अपने पास क्या बनेगा, CaOH के 2, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस 2Cl, ये क्या है, नवजात क्लोरीन। क्या है, नवजात क्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात आपने क्या कही, विरंजक चूर्ण है वो किससे क्रिया करेगा, जल से क्रिया करेगा, जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन बना लेगा। कैसे, देखो आप समझना चाहो ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये है Ca और यहाँ OCl और यहाँ पर क्या है Cl, इसका फॉर्मूला लेंगे, इसकी स्ट्रक्चर लेंगे, जल में क्या लिखेंगे H प्लस और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ और यहाँ दोनों टूट जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एक H तो यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaOH प्लस 2 क्लोरीन नवजात। इस प्रकार से इसको हमें समझा सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अपने पास दूसरे पद में देखो, ये तो फर्स्ट पद हो गया। पहले पद में आपने क्या किया, पहले पद में आपने कैल्शियम विरंजक चूर्ण है उसकी क्रिया जल से करवाई, तो अपने पास क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन का निर्माण हो गया, नवजात क्लोरीन का निर्माण हो गया। अब दूसरे पद में देखो, ये नवजात क्लोरीन बनी है वो एथेनॉल का ऑक्सीकरण कर देती है। ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल है, ये क्या अपने पास एथेनॉल है। एथेनॉल की क्रिया आप क्लोरीन से कराओगे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और अपने पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड में बदल जाता है। प्लस में क्या है, 2HCl, दोनों H क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेंगे, अपने पास 2HCl और अपने पास क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, यानी एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा, एल्डिहाइड कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में बात करें, जो बना अपने पास एल्डिहाइड है इसका क्लोरीनीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसका क्लोरीनीकरण। कैसे, 6Cl ले लेंगे, या तो नवजात क्लोरीन लेंगे 6Cl बना 3Cl2 लेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, CCl3 प्लस CCl3 और C डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, प्लस में 3HCl। दोस्तों इसका नाम अब जो बना उसका नाम है क्लोरल,
क्या नाम है? कलोरल। इसका क्या नाम है? कलोरल है। या मैं ऐसा कह दूं कि एल्डिहाइड का कलोरो व्युत्पन्न है या क्लोरीन का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब जो हमारे पास बना है क्या क्या बन गया अपने पास? कलोरल। जैसे मैं लिखूं CCl3 C डबल बॉन्ड OH, कलोरल है। एक हम O ले लेते हैं, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, दोनों ले किसके हैं? दोनों कलोरल के दोनों एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको दोबारा लिख रहा हूं, आपको समझना है। क्या हम क्या लिखेंगे? CCl3 C डबल बॉन्ड OH कलोरल और CCl3 कलोरल। अब इसकी क्रिया आपको किससे करवानी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है। जो पहला कंपाउंड है आप क्या लिखोगे? CaOH। तो देखो दोस्तों, दोनों H और दोनों CCl3 ये मिलकर क्या बना लेंगे? दो अणु CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस ये सीधा इससे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? आप क्या लिखोगे? CaOC डबल बॉन्ड O। ये अपने पास क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। अब जो क्लोरोफॉर्म यहाँ जो प्राप्त हुआ, यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म संघनित मात्रा से होकर यहाँ आ गया, यहाँ जो प्राप्त हो गया, इसमें अशुद्धियां हैं, उसको दूर करने के लिए अशुद्धियों इसकी क्रिया NaOH से क्षारीय माध्यम में गुजारेंगे। इसको क्या करेंगे? क्षारीय माध्यम या कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा इनको क्या गुजारा जाएगा, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। फिर एक बार दोबारा देख लें। 500 ml का गोलबेंदे का फ्लास्क लेना है, जिसमें आपको क्या करना है? एथेनॉल कितना लेना है? 25 ml, कैल्शियम विरंजक चूर्ण क्या लेना है? 100 ग्राम लेना है, और जल लेना है 200 ml। इसको क्या करना है? बालू उसमें की सहायता से क्या करना है? अपने को गर्म करना है। गर्म करेंगे तो क्या होगा? विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा, और क्लोरोफॉर्म का निर्माण होगा वो क्या होगा? यहाँ पर रखे हुए जल में आकर एकत्रित हो जाएगा। इसमें जो होने वाले विक्रिया ये है, पहले क्या किया आपने? विरंजक चूर्ण की क्रिया किसे करवाई? जल के साथ। अपने पास क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नवजात क्लोरीन का निर्माण हो गया। इसके बाद में दूसरा आपको पता अपने पास क्या था? जो एल्कोहल लिया एथेनॉल, एसीटोन लेंगे तो एसीटोन ले लेंगे, और ना एल्कोहल लिया तो उसका ऑक्सीकरण आप नवजात क्लोरीन द्वारा कराओगे तो अपने पास एल्डिहाइड बन जाएगा, और साथ में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एल्डिहाइड जो बना उसका क्लोरीकरण करवाएंगे तो अपने पास एक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका नाम है कलोरल। ये कलोरल की क्रिया फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर अपने पास क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों अपने क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि या पहली विधि क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अब देखो दोस्तों, अपने को दूसरी विधि बात करनी है। क्लोरोफॉर्म तैयार करने की सेकंड विधि कौन सी है? दूसरी विधि कैसे बनाएं उसकी बात करें। देखो सेकंड विधि का नाम हम लेंगे क्लोरल हाइड्रेट से। सेकंड विधि कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? क्लोरल हाइड्रेट से। किससे है? क्लोरल हाइड्रेट से। तो आप क्या लिखोगे? क्लोरल हाइड्रेट। दूसरी विधि का क्या नाम है? क्लोरल हाइड्रेट। दोस्तों नाम याद होना चाहिए, क्लोरल हाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या? क्लोरल शब्द लिखा हुआ है, तो क्लोरल का सूत्र अभी हमने लिखा था, कार्बन से 3 Cl जुड़े हुए हैं, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ था। ये क्लोरल है। हाइड्रेट बनाना मतलब जल जोड़ना इसमें, तो जल जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? OH, और यहाँ पर भी क्या आएगा? OH, और इससे क्या जुड़ा रहेगा? H। ये क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। इसको हल्का सा गर्म कर लो। इसको क्या करोगे? गर्म करोगे। गर्म करते ही क्या हो जाएगा? जल का अणु बाहर निकल जाएगा, हाइड्रेट वाला जो जल है वो बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? CCl और Cl C डबल बॉन्ड OH। दोस्तों आप जानते हो ये क्या है? वापस क्या प्राप्त हो गया? क्लोरल प्राप्त हो गया। क्लोरल। अब क्लोरल की क्रिया आप CCl डबल बॉन्ड OH, क्लोरल की क्रिया आप हाइड्रोजनिक में करवा दो, इसका सॉरी NaOH के साथ करवा दो या क्षार के साथ करवा दो,
NaOH के साथ क्रिया कराओ। आपको पता है विद्युत ऋणता ज्यादा है इसलिए इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस और यहाँ पर माइनस, तो जोड़ देंगे Cl 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 CO से तो क्या जुड़ गया Na, यहाँ H और यहाँ पर क्या आ गया OH। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका पुनर्विन्यास करवा दो तो अपने पास क्या बनेगा CHCl3 प्लस क्या लिखेंगे C, ये तो C आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, ये पीछे H है, ऊपर क्या आ गया Na, ये अपने पास साथ में प्राप्त हो गया है अम्ल का सोडियम लवण। अब देखो ये क्या है, अपने पास क्या बना, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। दोस्तों किसका हो गया, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। ठीक है, अपने पास दूसरी विधि थी क्लोरल हाइड्रेट से, क्लोरल हाइड्रेट को गर्म किया तो क्लोरल प्राप्त हुई, और क्लोरल की क्रिया आपने NaOH से करवाने पर अपने पास क्या प्राप्त है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। अब दोस्तों बनाने की विधि नंबर 3 की बात कर लेते हैं। थर्ड विधि कौन सी है, तीसरी विधि की बात करें 3 नंबर, हम लिखेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन से। दोस्तों कौन सी विधि है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन से। कौन सी विधि है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अपचयन से। देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड से होता है कार्बन, इससे 4 क्लोरीन जोड़ने, टेट्रा क्लोराइड 4 क्लोरीन जोड़ने, जोड़ दिए। अब इसकी आप क्रिया कराओगे किसके साथ, अपने पास हम कहेंगे अपचयन कराने वाला हाइड्रोजन जोड़ना है, इसकी उपस्थिति में हम लिखेंगे Fe.H2O की उपस्थिति में, यानी नमी युक्त लोहे की उपस्थिति में आप इसका अपचयन कराओगे तो एक HCl यहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अभिक्रिया नंबर 4 है एल्केन। एल्केन में सीधा एक ही बात कहूंगा, मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा, यानी क्लोरीन के साथ आप क्रिया कराओ किसकी, एल्केन की। तो आप जैसे यहाँ पर मेथेन लोगे, कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, क्लोरीन। ठीक है, इसकी क्रिया आपको किससे करवाने हैं, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे। तो दोस्तों ये अभिक्रिया हमने शुरू में एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में पढ़ी थी, क्योंकि पहले एल्किल हैलाइड बनेगा, फिर डाई हेलोएथेन बनेंगे, और फिर क्या बनेगा, ट्राई हेलो, लास्ट में क्या आ जाएगा, टेट्रा आ जाएगा। तो पहले क्या होगा, इसमें HCl और क्या बन जाएगा, Cl, C और Cl और Cl, सॉरी यहाँ और ये बन जाएगा मैथिल क्लोराइड बन गया। अब इसकी क्रिया आप उन्हें किससे कराओगे, Cl से कराओगे, वही प्रकाश के ऊपर, तो वापस क्या बनेगा, यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन वापस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, डाई हेलोजन उत्पन्न प्राप्ति हो जाएंगे। और इसकी क्रिया आप एक बार फिर Cl से कराओगे, ये Cl प्रकाश की उपस्थिति में, और HCl चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, CHCl3, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों कितनी विधि हो गई, 4 विधि हो गई। किसको, हेलोफॉर्म, यानी मैं ऐसा कहूं क्लोरोफॉर्म बनाने की 4 विधियां कंप्लीट हो गई। अब देखो एक विधि और है, सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन है, सबसे अच्छी अभिक्रिया है, जिसके बारे में हमें आपको आना जरूरी है। वो रिएक्शन आपको 100% आना चाहिए। नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, हेलोफॉर्म में अभिक्रिया कौन से यौगिक दर्शाएंगे, तो वे यौगिक जिनमें एसिड समूह पाया था, कौन सा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अगर ये समूह पाया जाता है, इधर H है, CH3 है, वो है, या इसका पहला प्रोडक्ट वो पाया जाता है, वो सारे कौन से अभिक्रिया देंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। पहचान दोबारा देखना दोस्तों, क्या वे यौगिक
जो जिनमें क्या है एसिड समूह पाया जाता है, वे सभी के सभी क्या करेंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या है, हम लिखेंगे एसिड समूह युक्त जो यौगिक है उनकी क्रिया, उनका पहले हैलोजनीकरण करवाना है और उसके लास्ट में उसकी क्रिया क्षार के साथ करवानी है। कैसे, देखो मैं एसिड समूह युक्त कंपाउंड है, जैसे मैं ले लेता हूं CH3COOH, हमारे पास ऑप्शन ये भी है और चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं CH3OCH3 एसीटोन और एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड। इन दोनों में से कोई एक लेना है, एक मैं बताऊंगा दोस्तों और एक आपको प्रयास करना है घर पे। अगर नहीं आता है या नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये चीज यहां समझ रहे हैं, उसको आपको दोबारा बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले आप इसका हैलोजनीकरण करवा दो। हैलोजनीकरण का तात्पर्य है आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन के साथ क्रिया करवानी है, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन के साथ क्रिया करवानी है और ब्रोमोफॉर्म बनाना तो ब्रोमीन के साथ क्रिया करवानी है। हम चले क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए तो इसकी क्रिया आपको क्या करवानी पड़ेगी, क्लोरीन के साथ करवानी पड़ेगी। 6 परमाणु लेंगे क्लोरीन के, नवजात क्लोरीन, तो हमारे पास क्या होगा CCl और Cl, यहाँ पर COOH, यहाँ क्या आ जाएगा 3HCl। ये अपने पास क्या बन गया, क्लोरल का निर्माण हो गया। इसका नाम क्या है दोस्तों, क्लोरल। क्या नाम है, क्लोरल। अब इस क्लोरल की क्रिया आप Na+OH- के साथ करवा दो तो क्या कहेंगे, माइनस और प्लस, क्या बनेगा Cl और यहाँ पर इससे तो क्या आ गया ONA और यहाँ H और यहाँ पर क्या आ गया OH आ गया दोस्तों। अब आप इसका पुनर्विन्यास कराओ तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाए CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCOONA, ये कंपाउंड बनेगा। अब दोस्तों अगर इसके स्थान पर ये लोगे तो यहाँ इस H के स्थान पर CH3 हो जाएगा, बाकी सेम, यानी यहाँ CH3 रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा CH3 मैथिल समूह आ जाएगा और कंपाउंड सारा सेम ऐसा कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये इससे आपको बनाना है और बाकी मैंने इसको बनाया। ठीक है दोस्तों, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां थी। किसकी, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां थी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होंगी, आपने कोशिश किया तो समझ में आई होंगी, ऐसी बात नहीं, हमने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, इसलिए अपने YouTube चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। अब देखो दोस्तों इसमें एक छोटा सा बिंदु आता है, इसके भौतिक गुण कौन कौन से, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण कौन कौन से, छोटे से बिंदु है, भौतिक गुणों के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, किसके, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। दोस्तों याद रखना, पहला रंगहीन होता है, ये क्या है, शुद्ध अवस्था में कैसा होता है, रंगहीन होता है। जब इसको वायु में छोड़ दिया जाएगा तो ये क्या कलरफुल हो जाएगा, बैंगनी कलर का, मैं ऐसा करूंगी तो कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसा है, रंगहीन है। दूसरा मधुर गंध युक्त द्रव्य है, मधुर गंध युक्त कैसा है, द्रव्य है। तो इसमें दो हो गई, अवस्था भी आ गई और गंध भी आ गई। गंध कैसी है, मधुर है, मनमोहक गंध है, हम इसके संपर्क में आएंगे हमें अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा हम बार बार इसको स्मेल, यानी हम बार बार इसकी स्मेल अपने पास आएगी, अंततः अपने क्या बेहोशी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर बात करें, जल में अल्प विलय, जल में अल्प विलय है। कैसा है दोस्तों, जल में अल्प विलय, अल्प विलय का मतलब जानते हो क्या होता है, जल में कम घुलता है, या मैं ऐसा कह दूं कि ये क्या है, एथेनॉल व ईथर में पूर्ण विलय है। इसमें क्या है, पूर्ण विलय, किसमें, एथेनॉल व ईथर में क्या है, पूर्ण विलय, इसमें आसानी से घुल जाता है। नंबर 2, जल से भारी होता है, जल से भारी होता है। अतः क्या है, पात्र के पेंदे में, अभी हमने प्रयोगशाला के दिन भी देखा था, पात्र के पेंदे में था, क्योंकि जल से क्या है, ये भारी है, जल से हल्का नहीं है, जल से भारी है। नंबर 5 बात करेंगे, लगातार इसके संपर्क में रहेंगे तो बेहोशी आ जाती है,
व्यक्ति को क्या रहती है, बेहोश हो जाता है व्यक्ति, इसलिए इसका प्रयोग पहले निषेधक के रूप में भी काम में लेते थे, लेकिन इसकी प्रकृति यानी प्रकाश रूप में क्या है, ऑक्सीकृत होकर क्या है, विषेना यौगिक फॉस्फेन में बदल जाता है, इसलिए इसका प्रयोग कम करने लग गए। ठीक है दोस्तों, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार दोबारा ध्यान देना। पहला हमने लिखा रंगहीन है, कलरलेस है। क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में किसी भी प्रकार का कलर नहीं दर्शाता, रंगहीन है। दूसरा, इसकी गंध कैसी है, मधुर गंध है, और अवस्था कैसी है, द्रव अवस्था है। जल में अल्प विलय है, जल में नहीं घुलता है, बहुत कम घुलता है, लेकिन एल्कोहल व ईथर में आसानी से घुल जाता है। जल से भारी है, इसलिए क्या है, पात्र के पहनने में मिलेगा, और बेहोशी यानी इसके लगातार संपर्क में रहने से अपने क्या आती है, बेहोशी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।